मौलाना फजल रहमान साहब वो एक इस वक्त बुलेट प्रूफ जैकेट की मानन है मदारिस के लिए। इन गुबारों को मत देखें, ये एक बबल है, पॉप करेंगे फट जाएंगे। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इसमी मोहम्मद आफाक खान। आज मैं आप सबसे पहली दफ़ा खुलकर वाज़ेह अल्फाज में पहले तो माजरत करना चाहता हूं क्योंकि बहुत लोगों को नाराज करने लगा हूं। उसके बाद अगर आप मदरसे का तालिब इल्म है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मदरसे से मोहब्बत है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, जमीयत के कारकुन नहीं फिर भी शेयर कीजिएगा, जमीयत के कारकुन हैं तो ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंतहाई अफसोस के साथ ताहिर अशरफी साहब की एक वीडियो देखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साथ में वो ज़रा बिठाए हुए हैं। पता है बात क्या कर रहे हैं? हुकूमत की गोद में बैठकर ये कहा जा रहा है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर लाखों लोगों को सड़कों पर लाएंगे तो हम भी लेकर आएंगे। हुकूमत को ये मामला है जुमला सख्त कि जी वो 10,000 बंदा ले आएंगे, तो मेरा ख्याल है ये जो यहाँ बैठे हुए हैं इनके मदारिस तो इस्लामाबाद में इतने हैं कि ये 25-30 हजार ले आएंगे। भाई वाह, क्या कारनामा है आपका, क्या आपकी कुर्बानियां हैं, क्या खिदमत है आपकी। मदारिस के तलबा बेवकूफ़ नहीं हैं। इस वक्त सबसे मुनज़्ज़म और ताकतवर तबका मदारिस के तलबा हैं। इनको मत छेड़ो, इसीलिए इनको डिवाइड करके रूल करने की कोशिश की जा रही है। मदारिस के तलबा आपसे गुजारिश है कि अपने असातिज़ा को सुने और ख़ुद अपनी अकल भी इस्तेमाल करें कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपको डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज़ों का कानून था, अंग्रेज़ों का फार्मूला था, उसी फार्मूले को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि आपको पहले डिवाइड करेंगे फिर आप पे रूल करेंगे। आपने डिवाइड नहीं होना है, आपने इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ रहना है। देखना है कि तकी उस्मानी साहब क्या कह रहे हैं, उनकी सुन्नी है और किसी की नहीं सुननी। जिनकी सुन्नी है पहले देखो कि इनका काम क्या था, इनकी कुर्बानियाँ क्या है, इनकी खिदमत क्या है, इनकी दीनी खिदमत क्या है। ऐसे लोगों की नहीं सुननी जो बिल्कुल मिसिंग होते हैं, सालों साल नहीं दिखते कि कहाँ है। अचानक से कोई मामला आता है तो आवाम को मिसगाइड करने के लिए सामने आकर बैठ जाते हैं, जिनकी कोई खिदमत नहीं, उनका कोई हक नहीं कि इस तरह के यहाँ पे ये वो बातें करें। और एक और बात ये भी मैं खुलकर कहना चाहता हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब की फराख दिली को आपको सैल्यूट करना होगा। इनकी अपनी पार्टी के उलमा ने भी इनके ऊपर बात की, मीडिया पे भी आके मौलवी ने इनके ऊपर बात की, कभी इन्होंने किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। मैं इस वक्त ये जो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब वाले इंसिडेंट के अलावा बात कर रहा हूँ, इमरान खान को कितना इन्होंने खुलकर ललकारा, बाकी लोगों को ललकारा, लेकिन वो मौलवी जिन्होंने इनसे टूट कर या किसी भी वजह से, प्रेशर की वजह से, किसी की वजह से इनकी ज़ातियात पर हमले किए, वो गायब हो गए। उनका आज पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, कोई उनको जानता ही नहीं है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने मुड़कर कोई और बात नहीं की। तारिक जमील साहब जैसी शख्सियत ने भी कुछ बातें की, उनके लिए भी उन्होंने कोई बात नहीं की। ये हमेशा से उलमा को जोड़ कर रखना चाहते हैं, लेकिन आज ये मामला इस तरह का आ पड़ा है। और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जब बात कर रहे थे तो कुछ सेंस भी नजर आ रहा था। ठीक है, उनका अपना एक मामला है, अपनी एक राय है। मौलाना फजल रहमान साहब इसकी मुखालफत इसीलिए कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं भाई एक बिल आया है, कोई नाजायज बात थोड़ी कर रहे हैं मौलाना साहब। भाई एक बिल था जिसको इत्तेफाक राय हुआ, हुकूमत ने ड्राफ्ट तैयार किया, उसके ऊपर दस्तखत हुए, हुकूमत मुनकर हो गई। मौलाना फजल रहमान साहब एक ऐसी शख्सियत है, सियासी ताकत रखते हैं, तो धमकी तो देंगे, धमकी के बाद बात इंप्लीमेंट भी करेंगे। और कौन सा वो लड़ना चाहते हैं, वो तो बार बार कह रहे हैं कि इंतहा पसंदी की तरफ मत धकेलो। आज ताहिर अशरफी साहब धकेल रहे हैं, सारे बैठकर हंस रहे हैं। इनको कोई दहशतगर्द नहीं बोल रहा, सारे आज हंस रहे हैं भाई, क्योंकि उनकी मर्जी की बातें हो रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि वो एक इस वक्त बुलेट प्रूफ जैकेट की मानन है मदारिस के लिए। इन गुबारों को मत देखें, ये एक बबल है, पॉप करेंगे फट जाएंगे। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये जो बबल आपके सामने लाए जाते हैं, मैं उसमें जिस्मानी लिहाज से नहीं कह रहा, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है कि ये एक गुब्बारा है जिसके अंदर सिर्फ हवा है, अंदर कुछ नहीं है। बुलेट प्रूफ जैकेट से आप गोली से बच सकते हो, गुब्बारा सामने रखोगे वो भी फटेगा, आप भी फटोगे। तो उनके पीछे जाके अपनी हिफाजत लो, जो जिनका सीना चौड़ा हो, जो फौलादी हो, जिनके पास ताकत हो, जिनकी बातों के बाद एक्शन भी हो सकता हो, उनका सपोर्ट करें। और इस वक्त वो सपोर्ट आपको सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब से मिल सकती है। सियासी मुखालफत एक नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ दफ़ा करें, बार बार करें, जमीयत को वोट मत दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस मामले पर यू हैव टू स्टैंड विद हिम। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से, इतने खुलकर इसलिए कर रहा हूं कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जैसी अजीम शख्सियत, जिनको पूरी दुनिया ने जाना, जिनकी राय को पूरी दुनिया अपनी सर आंखों पर रखती है, अगर वो भी इनकी साइड पे हैं, साथ में क्या कहते हैं आपका मुफ्ती नईम साहब हो गए, बाकी जो उलमाए किराम हैं वो भी यहाँ पर इन्हीं के साथ हैं। इवन हमारे मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब हैं, चाहे उनकी जितनी भी मुखालफत हो, वो भी ये कह रहे हैं कि ये जंग नहीं है, ये एक मुखालफत है, वही होना चाहिए जिसमें
जिसमें दोनों का फ़ायदा हो। मैंने पिछली वीडियो में मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की पूरी बातें आपको बताई थी कि मैं उनसे एग्री, मैं उनसे मिला हूँ, बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन ये छोटे छोटे चमचे होते हैं ना, चमचे, छोटे छोटे जो चमचे होते हैं, ये चमचे शाह से ज़्यादा, शाह के वफादार जो होते हैं, ये चमचे सबसे बड़े बेगैरत होते हैं। इन चमचों से अपने आप को बचाइए। मोहतमिम साहब जो है वो बेचारे बैठे हुए होते हैं कि कोई आए मुलाकात करे ताकि किसी को नसीहत की जाए। चमचे कहते हैं कि हज़रत साहब जो है इस वक्त सो रहे हैं, हज़रत मोहतमिम साहब जो है इस वक्त कैलूला फरमा रहे हैं। ये वही चमचे हैं कि जिन चमचों को ये उम्मीद होती है कि हम भी कभी जाके अपने बड़ों की सीट पर बैठेंगे, बड़ों को पता होता है कि तो चमचे उठाऊ हैं, तो फिर इसी तरीके से इनको ये बाकी इदारे उठा के बोलते हैं हम आपको मशहूर करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने मदारिस के समरात देखें भाई, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मदारिस के समरात देखें, पाकिस्तान के मदारिस को देखा है। मैं मदरसे का तालिब इल्म, मौलवी नहीं हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, बट मैंने रिजल्ट देखा है। कोई इंसान अगर किसी मिशन को सपोर्ट करता है तो या तो मिशन के मकसद को समझ लेता है या मिशन के रिजल्ट को देख लेता है। मैंने मिशन के मकसद और रिजल्ट दोनों देखे हैं, इस वजह से खुलेआम सपोर्ट कर रहा हूँ। आज मुझे पता है बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे मुझसे। ये जो तालीम के हवाले से इतने ज़्यादा बहुत जो अफसोस कर रहे हैं, देखो ज़रा अपनी सरकारी तालीमी इदारे, उनको पहले ठीक करो, फिर जाके आप लोगों ने जो है ना मदारिस के ऊपर कोई बात करनी हो तो आपका कोई हक भी होगा। अगर किसी को बात बुरी लगी हो, कोई नाराज़ हुआ हो, माजरत तो मैंने पहले कर ली थी। ये बात हक है, सच है, और मैं सफाई के साथ करना चाहता हूँ। अगर कोई उलमाए किराम को मेरी बात बुरी लगी हो तो मेरा नंबर हर शख्स के पास मौजूद है, वो मुझसे रब्ता करें, मुझे नसीहत करें। मैं ये वीडियो भी डिलीट कर दूंगा अगर मैंने इसमें कोई गलत बात कही हो। अगर आपको कोई नसीहत है, कोई अच्छी बात है करने को, दलाल की बुनियाद पर मुझे गलत साबित कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ज़रूर कीजिएगा, DM कीजिएगा। अगर आपने अखलाकियात से गिर कर कोई बात करनी है तो इस दफ़ा मैं ब्लॉक करने के अलावा और कोई काम नहीं करूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।